प्रिय छात्रों, 2024 की परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में आ गई और अब आपका अंतिम प्रश्न पत्र रसायन विज्ञान, जिसके लिए आपको 2 दिन का समय मिला हुआ है। अगर आप केवल एक रास्ते पर चलेंगे तो आपको 70 में 70 मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। वंश एकेडमी के द्वारा आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ करके जाते हैं तो कंफर्म है कि आपको 70 में 70 नंबर मिलने वाले हैं और आपको कोई अधिक मेहनत नहीं करना है। सिर्फ आपको उन क्वेश्चन को पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है जिन्हें हम यहां देने जा रहे हैं। कैसा होगा प्रश्न पत्र, क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, इसकी अब कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। कंफर्म है, अगर आपको 70 में 70 लाना है तो वर्ष एकेडमी के द्वारा जो प्रश्न यहां दिए जा रहे हैं वो प्रश्न आप कंठस्थ कर लीजिएगा। कंफर्म है, कोई भी क्वेश्चन आपका ना तो छूटने वाला है और ना कोई ऐसा प्रश्न आने वाला है जो आपको यहां दिया नहीं जा रहा है। अगर कंफर्म सफलता, अच्छी सफलता चाहते हैं तो आप 2024 के लिए रसायन विज्ञान जो क्वेश्चन हम यहां आउट करने जा रहे हैं उन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ करके ही जाइएगा और जब पेपर दे करके आप आएंगे और मिलाइएगा तो सारे क्वेश्चन आपके वही होंगे जो यहां पे हम लिखने जा रहे हैं। तो कैसे आएगा, कैसे लाना है इन 10 क्वेश्चन को जो हम यहां आपके सामने लिखने जा रहे हैं। रसायन विज्ञान के प्रथम भाग से जो 10 क्वेश्चन हम यहां लिखेंगे वही क्वेश्चन आपको पढ़ करके जाना है। इसके अलावा अतिरिक्त मेहनत आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन हम आपको यहां देने जा रहे हैं। जब आप 7 तारीख को अपना पेपर पाएंगे तो आपको वही पेपर में क्वेश्चन मिलेगा जो क्वेश्चन हम यहां लिखने जा रहे हैं। इसलिए बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा और तैयार करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं? अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं? अभिक्रिया की कोट और आणविकता में, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में क्या अंतर है? इस क्वेश्चन को आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में क्या अंतर है, याद करके लिख करके इसका बार बार अभ्यास करिएगा। ये कंफर्म क्वेश्चन आपका हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में क्या अंतर है। अब निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पिछले पेपर कैसे गए इसको आप पीछे छोड़ दीजिए। आगे आपका जो अंतिम प्रश्न पत्र है, अंत भला तो सब भला, इसलिए इस पर गौर करिएगा और जो क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा। कंफर्म है कि आपको 70 में 70 मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हमने दे दिया, अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में क्या अंतर है। अब हम आपको दूसरा प्रश्न देने जा रहे हैं। पहले प्रश्न के बाद क्वेश्चन को खूब अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, याद करिए, लिख करके अभ्यास करिए। बार बार केमिस्ट्री में आप बताते हैं रिएक्शन भूल जाते हैं, केमिस्ट्री भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बार बार लिख करके अभ्यास करेंगे तो आपको रसायन विज्ञान में सबसे अच्छा नंबर मिलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है,
प्रथम कोट की अभिक्रिया का गतिक समीकरण, प्रथम कोट की अभिक्रिया का गतिक समीकरण लिखो। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में क्या अंतर है। और दूसरा प्रश्न है आज का, प्रथम कोट की अभिक्रिया का गतिक समीकरण लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन रासायनिक बलगतिकी से है और इन दोनों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसलिए इसको बार बार लिख करके याद करके आप अभ्यास करिए। अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में क्या अंतर है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का गतिक समीकरण लिखो। ये आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर का हो सकता है। और अब तीसरा प्रश्न आपको देने जा रहे हैं, राउल्ट का नियम लिखिए। राउल्ट का नियम लिखिए। विलयन चैप्टर से ये क्वेश्चन, राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। पहला अभिक्रिया की कोट पर आधारित, दूसरा प्रथम कोट की अभिक्रिया का गतिक समीकरण, और तीसरा है राउल्ट का नियम लिखिए। और इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन कंफर्म है जो आपके पेपर में आना है। इस पर क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है, हिमांक उन्नयन स्थिरांक, हिमांक उन्नयन स्थिरांक तथा हिमांक अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए। तैयार करने के लिए कोई भी क्वेश्चन इसमें से मिस ना होने पाए आपसे। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से लिख करके तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में क्या अंतर है। दूसरा, प्रथम कोट की अभिक्रिया का गतिक समीकरण लिखिए। तीसरा, राउल्ट का नियम लिखिए। चौथा, हिमांक उन्नयन स्थिरांक तथा हिमांक अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपको हुए, हम आपको 10 क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र में अवश्य मिलेंगे। इसको छोड़ करके बच जाइएगा, तैयार करके अच्छी तरीके से आप जाएंगे। 5वां क्वेश्चन हमारा है, लैंथेनाइट, लैंथेनाइट तत्व किसे कहते हैं। लैंथेनाइट तत्व किसे कहते हैं। लैंथेनाइट आकुंचन से आप क्या समझते हैं। लैंथेनाइट आकुंचन से आप क्या समझते हैं। आपके सिलेबस में रासायनिक बलगतिकी से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। विलयन से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। लैंथेनाइट तत्व किसे कहते हैं, यानी कि एफ ब्लॉक तत्व से भी 7 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका 5 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में क्या अंतर है। दूसरा है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का गतिक समीकरण लिखो। तीसरा है, राउल्ट का नियम लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, हिमांक उन्नयन स्थिरांक तथा हिमांक अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं।
पांचवा है लैंथेनाइट तत्व किसे कहते हैं? लैंथेनाइट आकुंचन से आप क्या समझते हैं? कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में आएंगे, आपको बार बार बता रहे हैं और बार बार ये रिवाइज करा रहे हैं कि इन क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपका पेपर उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा आप सोच के जा रहे हैं, इसलिए इसे अवश्य पढ़ करके ही जाइएगा। अब हम आपको छठवां क्वेश्चन देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? इसके चुंबकीय प्रवृत्ति व ऑक्सीकरण गुण पर प्रकाश डालिए। ये आपका छठा क्वेश्चन, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके चुंबकीय प्रवृत्ति व ऑक्सीकरण गुण पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी ब्लॉक तत्व से भी 7 नंबर का क्वेश्चन आना है और ये क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें पूरा चैप्टर आपका आ जाता है। इसलिए संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके चुंबकीय प्रवृत्ति व ऑक्सीकरण गुण पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन को आप अवश्य पढ़ करके जाएंगे। और 7वां क्वेश्चन आपका है, विशिष्ट चालकता व मोलर चालकता। विशिष्ट चालकता व मोलर चालकता को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 7 वैद्युत रसायन से, इस चैप्टर से भी 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता व मोलर चालकता को परिभाषित करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7 क्वेश्चन अभी तक हमने आपको दिए, ये 7 क्वेश्चन। अब आप ये टिक लगा लीजिए कि आपके कौन से क्वेश्चन तैयार है। जो नहीं तैयार है उनको अच्छी तरह से, और जो तैयार है उसको भी एक बार लिख करके, 2 बार लिख करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। और 8वां क्वेश्चन, ईंधन सेल से आप क्या समझते हैं? ईंधन सेल का सचित्र वर्णन करो। सेल पे कंफर्म है आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ईंधन सेल का सचित्र वर्णन करो। और इसी के साथ आप पढ़ लीजिएगा, कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस का नियम क्या है? ये क्वेश्चन के 2 पार्ट है, दोनों पार्ट अवश्य पढ़िएगा। आपकी जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो 60 क्वेश्चन के प्लस के द्वारा आते हैं, यानी कि उसमें 2 या 2 से अधिक 60 क्वेश्चन को ऐड करके लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है। आप पिछले साल के पेपर को देखिए। विशिष्ट चालकता व मोलर चालकता को परिभाषित करें। 2 क्वेश्चन इसमें था, एक विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखनी है, एक मोलर चालकता की लिखनी है। ईंधन सेल का सचित्र वर्णन करो, 8वां क्वेश्चन। एवं कोलराउस का नियम क्या है, इसे आपको बताना है। 9वां क्वेश्चन है, उपसहसंयोजन बंध किसे कहते हैं? उपसहसंयोजन बंध किसे कहते हैं? लिगेंड किसे कहते हैं? लिगेंड किसे कहते हैं? इसका वर्गीकरण करिए। यानी आपको यह बताना कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। उपसहसंयोजन बंध किसे कहते हैं? लिगेंड किसे कहते हैं? इसका वर्गीकरण करो।
संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके चुंबकीय प्रवृत्ति व ऑक्सीकरण गुण पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 था। 7 विशिष्ट चालकता व गोलक चालकता को परिभाषित करें। 8वां क्वेश्चन था ईंधन सेल का सचित्र वर्णन करें तथा कोलराउस का नियम क्या है। 9वां क्वेश्चन है उप सहसंयोजन बंध किसे कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण करो। और जो 10वां क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट सेकंड के क्वेश्चन देंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। आप अगले वीडियो में इसको देख सकते हैं। यहां का जो 10वां क्वेश्चन है वो है संयोजकता आबंध सिद्धांत का वर्णन करो। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका, संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है। कंफर्म क्वेश्चन आपके ये 10 क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं, अवश्य ही इसको पढ़ करके जाएंगे। और कंफर्म है कि 70 में 70 लाने के लिए ये 10 क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाएगा। इसलिए इसको बार बार लिख करके याद करके अभ्यास करके ही जाइएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑर्गेनिक के पार्ट और कुछ क्वेश्चन और देंगे, 10 क्वेश्चन, जिससे कि आपका पूरा प्रश्न पत्र सही 70 नंबर का पूरा होगा। थैंक यू।